हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की है, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक होगा मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़। मौलिक कर्तव्य जो हैं संविधान में मूल संविधान में ये नहीं थे, बाद में इसे जोड़ा गया भाग 4 का के तहत और साथ ही अनुच्छेद 51A के तहत इसे जोड़ा गया है। तो ये आपको इससे संबंधित भाग और अनुच्छेद ये दोनों याद रखना है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित। अब देखते हैं यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए गए हैं, वन लाइनर के फॉर्म में प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न हो जाएगा, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित या शामिल किया गया है? तो पहले हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन इसे यूएसएसआर या पूर्व सोवियत संघ या जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं, तो रूस के संविधान से प्रभावित होकर के, वहाँ के प्रावधानों से प्रभावित होकर के भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो आपको आंसर करना है कहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए, यूएसएसआर या रूस से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भाग 4A में है। भाग 4A क्यों दिया गया है? क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है। तो इस तरीके से भाग 4A जो संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिएगा, एक पॉइंट दिया गया है कि सरदार सूरज सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो सरदार सूरज सिंह समिति की सिफारिश पर 8 मूल कर्तव्य जोड़े गए संविधान में, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां कब जोड़ा गया? तो आगे हम प्रश्न में देखेंगे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया मूल कर्तव्य को। तो सरदार सूरज सिंह समिति की सिफारिश पर। इसमें संशोधन कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार सूरज सिंह समिति 1976 में गठित हुई थी, इसी के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वें मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस तरीके से हमारे 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में है हमारे भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य, इन 2 वर्गों में मूल कर्तव्यों को रखा जाता है। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो ये नैतिक कर्तव्य यानी कि मॉरल ड्यूटी है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। आगे पॉइंट देखेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से ही एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का ही एक अंग है। अगला प्रश्न है, भारतीय महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो सिर्फ नागरिकों पर, केवल नागरिकों पर ये मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। अब आइए, जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे भारतीय संविधान में जो जोड़े गए थे, इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। अगला है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।
अगला है हमारी सामाजिक संस्कृति यानी कि कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, इसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, यह एक मौलिक कर्तव्य है। और जो हमारा लास्ट मौलिक कर्तव्य है जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, यह है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को के माता पिता और जो संरक्षक जो भी हैं उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये कब जोड़ा गया 11वां, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अब हमने जो 11 मौलिक कर्तव्य थे उन्हें देख लिया है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो यह जो इसका आंसर हो जाएगा विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के तहत ये कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे प्रश्न थे मौलिक कर्तव्य से संबंधित। अब यहाँ पर एक लाइन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट में देख लीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक यानी कि फादर ऑफ PIL कहा जाता है। तो यह चीज़ आप याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी? मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ से संबंधित ये क्लास आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।